हैरो आइज बच्चे होंगे फटाक से बताते हैं एक इंटरेस्टिंग अपडेट। आपको इस वीडियो में कवर किया जाएगा कि बिटगेट एक्सचेंज कैसे बनाया जाता है और कैसे आप किसी भी एयर ड्रॉप का टोकन अपने एक्सचेंज पे ले सकते हो। और एक्सचेंज क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि एक्सचेंज बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आप कोई भी एयर ड्रॉप अगर लिस्ट होती है तो सबसे पहले वो एक्सचेंज पे आती है। ठीक है, तो एक्सचेंज पे जब आप टोकन को लेते हो तो आपको कोई गैस फीस या कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में कवर करेंगे कैसे आपको एक्सचेंज बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर गेट स्टार्ट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहा है और ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी से भी कर सकते हो, मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो। यहाँ पर फ़िलहाल मोबाइल नंबर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिससे आपको याद भी रहेगा और पासवर्ड सेट करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है तो पासवर्ड आप अपना ईमेल आईडी वाला ही डाल सकते हो या फिर कोई ऐसा डाल लीजिएगा जो आपको याद रहे। ठीक है, पहला कैप्चर रहेगा, बाकी स्मॉल रहेगा, फिर कुछ नंबर्स रहेंगे, फिर अल्फ़ा न्यूमेरिकल रहेगा, वो डाल दीजिएगा। स्पेशल कैरेक्टर जिसको बोलते हैं वो डालिएगा, सबमिट करिएगा, आपका पासवर्ड बन जाएगा। रेफ़र कोड आपको यहाँ पे ऑप्शनल है, तो यहाँ पर आपको रेफ़र कोड डाल देना है, नहीं तो आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, या फिर आपको रेफ़र कोड भी नीचे दे दिया जाएगा, आप रेफ़र कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको क्रिएट वाले पे क्लिक करना है, आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर वॉलेट क्रिएट हो चुका है, मतलब एक्सचेंज क्रिएट हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना होगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वेरीफाइड नाउ। तो अगर मैं यहाँ से कार्ड भी देता हूँ तो आपको दिखाने के लिए मैंने कार्ड दिया है कि आप वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर भी वेरिफिकेशन के लिए बोला जा रहा है, बट अगर आपको नहीं पता है वेरिफिकेशन कैसे करनी है तो आप होम बटन पे क्लिक करेंगे। होम बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर एक आदमी का टाइप का लोगो बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अनवेरीफाइड लिखा रहा है। अनवेरीफाइड का मतलब होता है कि आपका एक्सचेंज अभी वर्किंग के लिए तैयार नहीं है। जब ये ग्रीन लाइट जलती है तो इसका मतलब है ये वर्किंग के लिए स्टार्ट है। ठीक है, अभी ये वर्क करने के लिए स्टार्ट नहीं है। आप इसमें कॉइन डिपॉजिट करोगे तो वो डिपॉजिट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको इसको KYC करनी होती है एक्सचेंज के लिए। तो आपको यहाँ सेटिंग बटन पे क्लिक करनी नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पर शो नहीं कर रहा, 1 मिनट में ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, सेटिंग पे नहीं क्लिक करना है, आपको एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो एरो बनी हुई है इस एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और एग्री करेंगे। यहाँ पर आपका रीजनल सेलेक्ट हो जाएगा, किस कंट्री में आप हो, इंडिया में हो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इशू कंट्रीज़ है ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। आईडी टाइप में आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आपके पास वो सेलेक्ट करेंगे। तो रेकमेंड आपका आधार कार्ड होता है, तो यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आधार OTP वेरिफिकेशन करनी है, अगर आपका आधार मोबाइल से जुड़ा हुआ है तो इस पर क्लिक करके OTP वेरीफाई करके आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपलोड नहीं करना होगा। अगर इन केस मान लीजिए आपके आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा नहीं है, किसी और का है या खो गया है, तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर ID कार्ड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा वेरीफाई योर कार्ड। ठीक है, तो आई एम रेडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पहला फ्रंट का इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपका फ़ोटो वाला खुल जाएगा। तो डायरेक्ट आप फ़ोटो खींचना चाहते हो यहाँ कर सकते हो, अगर आपकी गैलरी में है तो आप यहाँ से क्लिक करके गैलरी से फ्रंट का यहाँ लोड करेंगे, सेकंड यहाँ पे लोड करेंगे। ठीक है, फ्रंट इधर, बैक इधर, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो फिर आगे फेस मैच करने के लिए बोला जाएगा, फेस आपको आइडेंटिटी मैच करानी होगी। जैसे ही आपको फेस मैच हो जाता है उसके बाद आपका अकाउंट थोड़ी देर के लिए पेंडिंग वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। जैसे ही पेंडिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है फिर यहाँ बैक आएंगे, यहाँ पर देखेंगे वेरिफिकेशन पेंडिंग लिखा होगा, उसके बाद वो प्रोसेस होने लगेगी। फिर 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के बाद आप वापस आके चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर ग्रीन टिक लग गई होगी, मैं दिखा देता हूँ चल के। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ मेरे में देख सकते हो मेरा एक मेन आईडी है। यहाँ पे अगर आपका ग्रीन वेरीफाइड लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है आपका एक्सचेंज रेडी हो गया है, अब आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे फेल आ जाता है या फिर आपका
अनवेरीफाइड लिखा आता है या फिर रेड कलर का फेल लिखा आ रहा है, ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब है कि आपका जो वेरिफिकेशन आपने किया था आपका फेस मैच नहीं हुआ है सही से, जिसकी वजह से वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो आपको फिर से आधार कार्ड अपलोड करना होगा और आपको फिर से फेस मैच करवाना होगा। ऐसे 3-4 बार करिएगा। फेस को कैसे मैच कराना होता है, दाएँ बाएँ ऊपर नीचे और सामने आँख झपकाना होता है, आपका फेस आइडेंटिफाई मैच हो जाता है और आपका एक्सचेंज बन जाता है। ठीक है, तो आपको यही इतना करना है। जैसे ही आप कर लेते हो ग्रीन टिक लग जाएगी, फिर आपके एक्सचेंज रेडी हो जाएगा। अब आप कोई भी तरह का टोकन आता है जो भी एक्सचेंज के लिए आएगी वो इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप सारा टोकन यहाँ पे ले सकते हो। तो अब चलते हैं आपको कैसे कोई भी एयर ड्रॉप जो भी है उसको कैसे आप लोगे, ठीक है, एक्सचेंज में। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एसिड का बटन है, एसिड पे क्लिक करनी है। एसिड पे क्लिक करने के बाद ये बिटगेट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, एसिड पे क्लिक करना है, फिर ऐड फंड है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे डिपॉजिट क्रिप्टो लिखा हुआ है, ठीक है, डिपॉजिट क्रिप्टो, इस पर क्लिक करेंगे। जब कोई एक्सचेंज से आपको लेना है तो उसके लिए है। अब यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल में अभी नया टोकन है पॉस, तो पॉस लिस्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि पॉस का टोकन आपको डिपॉजिट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने पॉस को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने पॉस सर्च किया है, अब ये पॉस आ गया, ठीक है। इसको मैं टच करूँगा, टच करने के बाद देखोगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पर इसका वॉलेट एड्रेस है, जब भी एक्सचेंज पे जब डिपॉजिट करने का ऑप्शन देते हैं वो, तो वहाँ पे यूआईडी मांगेंगे और आपसे डिपॉजिट एड्रेस मांगेंगे। तो ये आप लिखे दिस इज़ एक्सेप्टेड डिपॉजिट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको कॉपी करने का मिलेगा, यहाँ से आपको कॉपी कर लेनी है। जैसे ही आप इस पर टच करोगे कॉपी हो जाएगी, कॉपी कर लीजिएगा। अब आपको यूआईडी कहाँ से मिलेगा, यूआईडी बता देते हैं। यूआईडी के लिए वहीं जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन ग्रीन टाइप का टिक लगा हुआ है वहीं के ऊपर है, तो होम पे क्लिक करेंगे वापस और यहाँ पर जाएंगे, बॉक्स टाइप का जो बना है इस पर क्लिक करेंगे। आपका जो वेरीफाई करके ये बना रहेगा इसके ऊपर देखिए यूआईडी लिखा है, तो आपको उसी के ऊपर टच करना है। एक बार इसे टच करेंगे, कॉपी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। तो आपको बस उसको टच करना है, वो कॉपी हो जाता है। तो या फिर आप लिख भी सकते हो, लेकिन आपका ध्यान रखिएगा यूआईडी एकदम सही लिखा होना चाहिए। अगर नहीं तो ऐसे टच करके कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके ले जाइए वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो आपको एड्रेस भी मिल गया, यूआईडी भी मिल गई। तो ऐसे जा करके आप वहाँ पे सबमिट करके वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे और वो सबमिट कर देंगे, तो आपका जो टोकन है वो 12 घंटे पहले एक्सचेंज में आ जाता है और उस टोकन को आप मेरे को सेंड कर सकते हो, ठीक है। वो आगे के मैं प्रोसेस में बता दूंगा कि आप टोकन को कैसे मेरे पास भेजोगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो में यही था कि आप एक्सचेंज कैसे बनाओगे और कैसे डिपॉजिट करोगे टोकन को अपने एक्सचेंज के अंदर। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी की है कि कैसे आपको करनी है। तो बस इतना ही था वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय।